हाय गाइस, आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जो एयर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। एयर का मूवमेंट जो होता है या विंड का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पे हाइयर एंगल पे फॉल होती हैं, जबकि पोल्स पे लोअर एंगल पे फॉल होती हैं, जिस वजह से जो इक्वेटर होता है वो हमेशा हॉट रीजन होता है या जो पोल होता है वो कोल्ड रीजन में आता है या हाई प्रेशर रीजन में आता है। इक्वेटर लो प्रेशर रीजन में आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोरियोलिक फोर्स का या कोरियोलिक इफेक्ट का। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। अर्थ का जो मूवमेंट है या उसका रोटेशन है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नॉर्थ से वो पोल से एटमॉस्फेयर में पोल से अगर इक्वेटर की तरफ फेंकेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो पाथ में डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा राइट की तरफ होगा। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ फेंकेंगे तो हमेशा राइट को डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ फेंकेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में तो वो हमेशा लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। वहीं अगर सदर्न स्फीयर की बात करा जाए तो अगर पोल से कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर की तरफ फेंकते हैं हम तो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होगा। वहीं अगर इक्वेटर से पोल की तरफ फेंकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में तो वो हमेशा राइट को डिफ्लेक्ट होगा। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का मूवमेंट होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये हो रहा है कोरियोलिक इफेक्ट की वजह से। रेक्टेंगुलर सीट को सपोज करिए कि ये ओशन सरफेस है या वाटर सरफेस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सनरेज जो है वो एक वाटर मॉस पे वर्टिकली फॉल हो रही है या इंटेंस यहाँ पे हीटिंग हो रहा है। इस इंटेंस हीटिंग की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो एयर होगा वहां पे वार्म होगा और वार्म होके ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जबकि आसपास रीजन में देखेंगे तो कंपेरेटिवली हाई प्रेशर रहेगा। और हमको जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि हमेशा जो विंड होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर वार्म एयर उठ रही है तो आसपास के जो कोल्ड एयर होंगी वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और यहाँ पे जो गैप बना हुआ है इस वार्म एयर के उठने की वजह से जो गैप यहाँ पे बना हुआ है उसको फिल करने की कोशिश करेंगी। तो ये सिस्टम हुआ कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्राइमरी लेवल है ये। फिर जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेंगी, कुछ 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर जब ऊपर जाएंगी तो कूल, जैसे कि आपको पता है कूल होती है। तो जैसे जैसे ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है तो ऊपर जब 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर कुछ जाएंगी तो यहाँ पे ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होने की वजह से ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये हवाएं उठेंगी और जो नदर्न हेमिस्फीयर है तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये स्पाइरल मूवमेंट ले लेंगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो क्लाउड्स ऊपर बन रहे हैं ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और ये काफी कोल्ड डेंस एयर होंगे। इस लो प्रेशर रीजन की, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के लो प्रेशर रीजन को हम लोग बोलेंगे आई ऑफ द साइक्लोन। और यहाँ पे काफी इंटेंस लो प्रेशर होगा, जबकि जो कि 15% ज्यादा कम प्रेशर होगा, 15% कम प्रेशर होगा इन कंपेरेटिव विथ अदर्स, या उसके आसपास के जो रीजन है उससे 15% कम यहाँ पे प्रेशर होगा। इस रीजन को बोलेंगे आई वाल। ये जो वार्म एयर ऊपर उठ रही है इस रीजन को आई वाल बोलेंगे। ये छोटे छोटे आसपास में रीजन में और भी छोटे छोटे बैंड्स उठेंगे वार्म एयर के, जो कि पूरे फुल ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनको रेन बैंड्स बोलेंगे।